हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो डिस्कस किया जाएगा वो एनपीटीईएल का एक कोर्स है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मार्केटिंग। मतलब यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मार्केटिंग। सॉरी, यहाँ लिखने में दिक्कत हो रही है। ये वाला देखो लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मार्केटिंग, राइट। इसके वीक 1 असाइनमेंट के आंसर की के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों के सामने वीक 1 असाइनमेंट यहाँ ओपन होकर के आ चुका है, तो यहाँ लिख करके क्या आ रहा है कि असाइनमेंट नॉट सबमिटेड। अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं है। इसकी जो ड्यू डेट है वो 5 फरवरी है, राइट, 2025। तो चलते हैं इसके सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिख के आ रहा है, व्हाट वाज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग 1.0 ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी जल्दी करते हैं, सिर्फ ऑप्शन ही बताएंगे हम, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ मार्केटिंग 3.0 इन एड्रेसिंग ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो 2 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। 3 की बात करते हैं तो लिखा है कार्मैक्स यूटिलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट ए सीमलेस ओमनी चैनल एक्सपीरियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन को कौन ऑप्शन है जो बेस्ट इलस्ट्रेट करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इम्प्लीमेंटिंग द कंटैक्टलेस कार्ड डिलीवरी ऑप्शंस ड्यूरिंग द पेंडेमिक, यही इसको जो है बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है, अर्थात 3 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन कैटेगराइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाई आर द सिस्टम लाइक अलेक्सा एंड गूगल्स अल्फा गो क्लासिफाइड एज ए वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब इसको हम वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे क्लासिफाई किए हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसा इसलिए है कि दे आर लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक टास्क विद इन प्री डिफाइंड फंक्शन। मतलब इनका जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो पहले से फंक्शन डिफाइंड होता है उसे हम प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। उसमें जो इनका कुछ स्पेसिफिक टास्क है जिसको उसको परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इन्हें वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैटेगरी में रखा गया है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लिखा हाउ डज रिप्रेजेंटेशन लर्निंग डिफर फ्रॉम द क्लासिकल मशीन लर्निंग इन कस्टमर सेगमेंटेशन, राइट। कस्टमर सेगमेंटेशन के केस में इसको हम क्लासिकल मशीन लर्निंग से कैसे डिफर करते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाता है इट ऑटोमेट्स फीचर एक्सट्रैक्शन एंड मैप एब्स्ट्रैक्ट फीचर विदाउट प्रायर नॉलेज, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ डीप लर्निंग इन मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग में डीप लर्निंग के क्या कंसेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कैसे यूज करते हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट, कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो उसको पूरी तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो ट्रांसलेट कस्टमर क्वेरीज इनटू एक्शनेबल इंसाइट यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, राइट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डिसीजन ट्री इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग में डिसीजन ट्री का प्राइमरी पर्पज क्या है, मतलब मेन पर्पज क्या है। तो मेन पर्पज है टू प्रिडिक्ट आउटकम बाय क्लासिफाइंग डेटा बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच फीचर डिस्टिंग्विशेस रैंडम फॉरेस्ट फ्रॉम अ सिंगल डिसीजन ट्री। मतलब सिंगल डिसीजन ट्री से रैंडम फॉरेस्ट को कैसे, कौन सा फीचर है जो कि इसे अलग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी है कि इट कंबाइन मल्टीपल डिसीजन ट्री टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड रिड्यूस ओवर फिटिंग को जो है रिड्यूस करता है, बाकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए मल्टीपल ट्रीज को यूज़ करता है, कंबाइन करता है। तो ये इसका फीचर है जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। व्हाई इज थिंकिंग एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्टिकुलरली सुइटेड फॉर पर्सनलाइजेशन इन मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग के लिए कैसे यूजफुल है उसके बारे में आपको बताना है कि कैसे सोचता है कि ये चीज़ें ऐसा होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा इट प्रोसेसेस
अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टू डिस्कवर पैटर्न फॉर पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, राइट। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। A company want to implement artificial intelligence for customer retention through the personalized relationship. Which type of AI would be most effective? मतलब जो है कौन सी AI सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के बी, थिंकिंग AI। जो AI उसके बारे में सोच सके कि इसको कैसे प्रोसेस करना है, वही जो है AI सबसे बेस्ट होगी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये आंसर सभी टिक करने के बाद यहाँ नीचे लिख करके आ रहा है सबमिट आंसर। कहाँ पे? यहाँ पे। इस पे क्या करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। तो मैंने क्लिक कर दिया है, अब ये आंसर सबमिट हो रहा है। हो सकता है 10 से 15-20 सेकंड जो है लग जाएगा, वो आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसा कि यहाँ आंसर सबमिट होके आ गया है, क्या, थैंक यू, योर आंसर आर सक्सेसफुली सबमिटेड। और यहाँ मैं अब स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या है, बन के आ गया है कि योर लास्ट रिकॉर्ड वाज दिस, मतलब ये पूरा लिख के आ गया, ठीक है। मतलब और यहाँ भी लिख करके आ गया कि आपका असाइनमेंट वीक 1 जो है फाइनली सबमिट हो गया है, राइट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।